हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विपिन तोमर, कंसल्टेंट ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट. वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट muscle energy technique for sacral base posterior, or in osteopathy we call it counter nutation. Counter nutation basically is a non-physiological motion of the sacrum. When the sacrum goes posterior and stuck in posterior position and resist to come back, we call it sacral base posterior. सबसे पहले सैक्रम और इलियम के बीच की जो एनाटॉमी है उसको समझ लेते हैं. These are two ilium bones and between two ilium bones there is a sacrum. उनकी जो शेप है, जो जॉइंट की जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आप देखोगे जो जॉइंट सरफेस है दैट इज नॉट वेरी स्मूथ. जैसे कहीं पे उभार है तो कहीं पे खड्डा है. रिज एंड ग्रूव टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन है जिसकी वजह से क्या है, दोनों के दोनों इलियम एंड सैक्रम दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे फिक्स हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड फोम क्लोजर. जो एनाटॉमिकली आपस में एक दूसरे में जो फिक्सेशन है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, दैट इज फोम क्लोजर. बट स्टिल जो ये लॉकिंग पोजीशन है दिस इज नॉट 100%. देयर इज सम मोबिलिटी प्रेजेंट और देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट लैक्सिटी इज देयर प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड सैक्रम. दूसरा कंपोनेंट होता है फोर्स क्लोजर, जो फोर्सफुली दोनों को एक साथ क्लोज करके रखता है व्हाइल परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बेंडिंग बैकवर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. जो फोर्सफुली दोनों को कंप्रेस करके रखता है, दैट इज द थ्री मेजर लिगामेंट्स एंड द सराउंडिंग मसल्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सैक्रोइलियक जॉइंट, जो उसका फंक्शन होता है, सबसे पहले एक ट्रांसवर्स जो बॉडी का जो वेट है, वेट ट्रांसफर्स में इट्स लाइक ए रिले. एक जंक्शन है जहां से ये वेट ट्रांसफर करता है दोनों लेग्स के ऊपर, लाइक वर्टिब्रल बॉडीज के थ्रू लंबर स्पाइन एंड लंबर स्पाइन के थ्रू सैक्रम, एंड थ्रू द सैक्रम द वेट गोज आइदर साइड ऑन द एसिटाबुलम और फीमर एंड गोज डाउन टू द लेग्स. सेम द फर्स्ट फंक्शन इज weight transfer, the second one is shock absorber. When you initiate movement, when your heel, जब भी आपकी heel ground को strike करती है तो जो ground reaction force के through जो भी shock आपको मिलता है, it is absorbed and transmitted to the upper body. Fine. This is the function as we call it. This is a weight bearing joint. Fine. Now before going to show you the technique how you can crack the sacrum, posteriorly stuck sacrum, I'll tell you slight biomechanics about the sacroiliac motion. When you initiate while walking, when the one leg goes forward, when your ilium is moving backward and your sacrum base is moving anteriorly. Similarly with the other leg, when your leg is going backward, ilium rotating anteriorly and the sacrum going posteriorly. So this is a combination of movement, coupling of the movement. It is not pure ilium movement or the sacrum movement, it's a coupling movement. Ilium moving backward, sacrum moving anteriorly, ilium moving anterior, sacrum moving posteriorly. When the sacrum goes anterior, it is allowing your ilium to move backward. Fine. तो ये एक मूवमेंट पैटर्न है. बट इफ द सैक्रम इज स्टक पोस्टीरियरली, इट इज नॉट अलाउइंग योर इलियम टू मूव बैकवर्ड. दैट्स व्हाई जब भी पेशेंट को बेस सैक्रम की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज इलियम की मूवमेंट नहीं हो रही है, इलियम इज नॉट मूविंग बैकवर्ड. इसीलिए पेशेंट क्या करता है, पेशेंट आपके पास आता है, द पेशेंट कंप्लेन्स, सर बैठने में इतना पेन नहीं है. बैठने में भी पेन है, उठने में भी पेन है, लेकिन बैठने में पेन कम है, उठा तो जा ही नहीं रहा है, और किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट लेके ही पेशेंट उठ पाता है. ठीक, दिस इज द सिम्टम्स. पेशेंट बेसिकली आपके क्लिनिक पे आएगा और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन होगा लोअर बैक में. सिटिंग टू स्टैंडिंग विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. फाइन. और अदर सिम्टम्स क्या होंगे, you will see there is a flat back kind of appearance होगी पेशेंट की. दोनों sacral sulcus जो है wide होंगे, shallow होंगे. Okay, so easily you can diagnose the patient. Now I'll show you the technique how you can correct
the sacral base posterior while performing muscle energy technique. Fine. The patient is in prone lying position, knee bend and foot interlock. सबसे पहले पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट को करना क्या है. पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, घुटनों से बेड को नीचे दबाना है. बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, 20 to 30% फोर्स लगाना है. 10 सेकेंड के लिए उसको होल्ड करना है. 3 रिपीटिशन करने हैं. फाइन. नाउ लेट्स डू द प्रोसीजर. आई यूज माय थंब. सबसे पहले आई स्टार्ट फ्रॉम S2 लेवल. आई select the tissue up. Now I am at S1 level. Okay. I'll press it down anteriorly, and now I will ask my patient to press the bed. Fine. घुटनों से बेड को दबाने के लिए बोलेंगे पेशेंट को. 10 सेकेंड होल्ड करेंगे and then we'll ask the patient to relax. Deep breathe in and deep breathe out. As the patient deep breathe out, again press the bed, hold for 10 seconds and then relax. Again deep breathe in, deep breathe out, press the bed. As you see, as the patient, जैसे पेशेंट ने बेड को दबाया, you'll see sacrum moving anteriorly. This is a very easy technique. If the patient is coming to you with sacral base posterior, perform this exercise in one sitting. The patient will get off the bed and will tell you that I am feeling better. Thank you so much. And if you really like my videos, kindly subscribe and like my videos. It gives me lots of motivation. Thank you so much.